और जब बोल गाए जा रहे थे, आंधी व लहरें जरीहों की दीवारें तुमको ना, बड़ा ऊंचा ऊंचा गा रहा था। तो बाद में पास्टर साहब ने फिर बुला कि भाई पिछली बार क्यों नहीं आए थे? तो बोलता बहुत जोर से बारिश थी और बड़ी तेज आंधी चल रही थी। तो उन्होंने बोला भी क्या गा रहे थे? प्रेज़ द लॉर्ड। अभी दिसंबर में बड़ा कैरल सिंगिंग होना है, लोगों सही लोगों ने पागल हो जाते हैं जब पहली तारीख आती है। क्रिश्चियन लोग दुआ करते हैं, साई लोग जो होते हैं वो पागल हो जाते हैं, तो उनको बुखार चढ़ जाता है फिर कैरल सिंगिंग का। तो पता नहीं बाइबल में कहाँ लिखा है कैरल सिंगिंग के बारे में, लेकिन करते हैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। जो कभी बंदगी में नहीं आया वो भी उसमें आएगा, जिसको खुदा से कोई वास्ता नहीं वो भी आएगा, जिसको बाइबल की कोई तालीम नहीं वो भी अपना रंग दिखाने के लिए आएगा कि मेरे पास कला है। तो क्या लिखा बाइबल में? ये लोग होंठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनके दिल मुझसे बहुत बहुत दूर हैं। गाने से बात नहीं बनेगी कि आंधी में लहरें जरीहों की दीवारें तुमको ना रोक सके। ये तो मुकाबला करना है, जो जय पाएगा मैं उसे जिंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जिन्होंने लिखा था उनका उस वक्त एक ही पोता था, जवान मतलब बच्चा ही था। तो उन्होंने कहा कि स्कूटर में तेल देखो है, पेट्रोल है, कहीं जाना था उन्होंने। और जब वो पेट्रोल देखने गया तो थोड़ा अंधेरा था, तो बच्चे को पता नहीं था, उसने मोमबत्ती जलाई और उसके आगे करके तेल को देखने लगा। जैसे ही मोमबत्ती को आगे किया, पेट्रोल को आग लगी और उसका चेहरा जो था वो सारा। जिन्होंने लिखा था आंधी में लहरें जरीहों की दीवारें, उन्होंने कहा इसको देखभाल करो, और फटाफट किसी दूसरे को बुलाया उसके स्कूटर पर बैठे और इबादत करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जलाली लोगों में रहोगे तो विचार जलाली होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और नटंकी लोगों में रहोगे तो विचार नटंकियों जैसे ही बन जाएंगे। जैसा अगुआ होगा वैसी ही सेना होगी। यदि अगुआ जोरावर होगा तो सेना भी जोरावर होगी। हालेलुया। कहना और करने में बड़ा फर्क होता है। और मुझे जब याद है कि हमारे बहन एक ही है और उसके पति की जब मौत हुई तो सैटरडे की नाइट थी उस वक्त जब उनकी मौत हुई। 12 दिन वो वेंटिलेटर पर रहे और फिर मौत हो गई। और संडे की इबादत थी और हमने किसी को प्रीचिंग के लिए बुलाया हुआ था। तो घर में बॉडी पड़ी हुई है, हम लोग चर्च में उसी जलाल के साथ, उसी शानो शौकत के साथ पूरी इबादत कर रहे हैं और किसी को नहीं पता कि मौत हो चुकी है। और जब पूरी इबादत समाप्त होगी फिर लोगों को बताया गया कि जीजा जी की जो मौत है वो हो चुकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग तो थोड़ी सी दर्द होती है। कहूँगा पिछली बार सुनिया मेरे सिर में दर्द था, सिर में दर्द था तो खुदा की हजूरी में आ तेरा दर्द चला जाए। यहाँ पर आकर तो बड़ी बड़ी दर्दें जो हैं वो चली जाती हैं। घर में बैठे रहोगे तो दर्द और ज़्यादा, वो छुड़ाने वाला है, उसकी हजूरी में आकर तो बड़े बड़े रोग चले जाते हैं। अदरंगी अगर यही सोचता ना कि मैं तो अदरंगी हूँ कैसे जा पाऊँगा, तो ज़िंदगी भर कभी अच्छा ना होता। जब 4 लोगों ने आकर बताया एक शाफी है जो तुझे चंगा करने की जरूरत रखता है। हालेलुया। जिसमें चाहिए कि वो सारी ताकत है जो खुदा ने उसमें रखी है। यदि तू हमारे साथ चले वहाँ पर तो तू अपने अदरंगी से अच्छा हो सकता है। उसने उन 4 लोगों की बात को माना और यीशु मसीह के पास पहुँचा दिया गया। यीशु मसीह ने सबसे पहले लाने वालों की नेचर को देखा। किसको जी? लाने वालों के ईमान को, लाने वालों के फेथ को, लाने वालों के विश्वास को देखा। सबसे पहले उनके लिए खुदावन का शुक्र किया जिन्होंने इतनी मेहनत करके उसको यीशु मसीह के सामने पेश किया। और फिर अदरंगी को कहा, हे मेरे बेटे हौसला रख। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या रख जी? हौसला रख। हौसला तो रखा नहीं जाता। जो कहीं हौसला रखे नहीं, कितना हौसला रखिए।
कादे ते हौसला रखी, हौसला रखने जोगा कुछ करो तो सही। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है, पहले तू हौसला रख। जरूरी है कि तू हौसला रखे। तो उसको कहा गया हौसला रख। तो हमारे जैसा अधरंगी होता तो कहता हौसले हौसले की बात को छोड़ो, तुम पहले जो काम करवाने आए हैं, तेरे बारे में सुना है, जल्दी जल्दी पहले ठीक कर देगा तो हौसला अपने आप ही बुलंद हो जाएगा, नहीं तो हौसला तो बिल्कुल ही गिरा हुआ है। लेकिन उसने यीशु मसीह की बात पर ईमान किया, विश्वास लाया। वो यीशु मसीह की बात पर ऐसे नहीं ले आया। जो लाने वालों थे उन्होंने पहले अपने आप को उसके आगे पेश किया और उनकी जिंदगी को देखकर वो यीशु मसीह के पास आया। हालेलुया। तो जिसने भी आना है उसने आपकी और हमारी जिंदगी को देखकर यीशु मसीह पर ईमान लाना है। तो यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे बेटे हौसला रख, और अगला लफ्ज था, तेरे पाप माफ हुए। हालेलुया। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं पाप माफ हो या पाप जैसे हैं वैसे के वैसे रहे, उससे कुछ लेना देना नहीं है। जल्दी जल्दी खुदा अपने को बोल, क्योंकि उसने कहा यदि ईमान नहीं है तो परख के देख ले, फटाफट मेरी बीमारी से मुझे चंगा कर, पाप माफ हो या ना हो इससे मुझे कुछ भी लेना देना। और आज 99% जो खुदा का काम लोग कर रहे हैं वो इसी बात पर है, शरीर की चंगाइयों के ऊपर ही सारा जोर दिया गया है। पाप माफ हुए हैं या नहीं हुए, ना तो जो उनको लिए दुआ कर रहा है उनको पता है, और ना ही जो आया है उनको पता है कि मैं पापों से आजाद हुआ भी हूं कि नहीं। और उसकी निशानी फिर आने वाले दिनों में ही मिल जाती है। यदि पाप माफ हो गए हों तो खुदा का तख्त आपके अंदर लग जाता है। हालेलुया। और जहां खुदा का तख्त लग जाता है वहां पर फिर दोबारा पाप नजर, वहां फिर पाप कब्जा जमा कर नहीं रख सकता, वहां फिर पाप आपको डरा नहीं सकता, क्योंकि पाप को हरा कर एक है जिसने पूरी कीमत अदा की है। हालेलुया। और जिसने कीमत अदा की है उस पर हमें विश्वास होना चाहिए। हम पढ़ेंगे कलाम को और सीखेंगे, और मैं चाहता हूँ इस सारी बात को रिपीट किया जाए, क्योंकि संडे को ये कलाम बताया गया था और हमारी कोशिश थी कि जो लोग आते हैं वो सीख सकें, लेकिन कुछ लोग नहीं आ पाए, इसलिए आज हम थोड़ा सा पहले बातों को रिपीट करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पढ़ेंगे बाइबल की पहली बात।